अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट की एक ऐसी फैमिली के साथ जिनके खाने पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। इस घर की ख़ास बात यह है कि इस घर में माशाल्लाह 5 बेटियां हैं, वालिदैन रहते हैं, तकरीबन कुछ 6 या 7 फ़र्द कुल मिलाकर रहते हैं। इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इनके खाने इस कदर मशहूर हो जाएंगे तो कि पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया भर से इनको खाने के ऑर्डर्स आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ईशा इजाज़। ईशा इजाज़ ने साल 2 साल पहले ये काम शुरू किया, खाने बाने वगैरह स्टार्ट करूं, और करते करते इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को लगा दिया। आप वीडियो में देख रहे हो कि मेरे साथ ईशा मौजूद हैं, ईशा की नानी भी मौजूद हैं, ईशा की वालदा मौजूद हैं और ईशा की 2 बहनें। ये माशाल्लाह 5 बहनें हैं, 2 बहनों की अब शादी हो गई हुई है। और ईशा ने इस घर में भाई नहीं है इनका, लेकिन उस भाई की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। वालिदैन को भाई का भी हक अदा किया और एक बहन का भी हक अदा किया। गुफ्तगू करते हैं ईशा से। अस्सलाम वालेकुम ईशा। वालेकुम अस्सलाम। ईशा माशाल्लाह, हम तो आप देख रहे हैं, खाने तो आप देख रहे होंगे, बिल्कुल हमारे सामने पड़े, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन बाद में खाएंगे, पहले बात कर लें। ईशा, ये खाने वगैरह बनाना ये स्टार्ट कैसे किया? लड़कियां तो पढ़ लिख के कहती मैं कॉलेज यानी कि स्कूल में पढ़ाने शुरू कर दूँ, अकेडमी पढ़ानी शुरू कर दूँ, ये खाने की तरफ कैसे भाई? मेरे ज़हन में शुरू से एक माइंड में था कि मैंने अपने बाबा के लिए कुछ करना है। हम लोगों का भाई नहीं, मैंने अपने बाबा के लिए बेटा बनना है। तो जब थोड़ा बड़ी हुई तो यही सुना कि इनका बेटा नहीं है, इनका क्या होगा। फिर एक माइंड में था कि नहीं, बेटा बनना है लोगों के लिए, कि लोगों के मुंह बंद हो जाए कि इनकी बेटी ने बेटे का हक अदा किया। तो मेरे माइंड में काफ़ी देर से था कि मैं बाबा के लिए कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं। फिर मैं खाना बनाती थी। फिर मामा के एक फ्रेंड है आंटी आयशा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस एज अ बिज़नेस क्यों नहीं लेके जाती, लोगों को तो खिला रही हो, इससे तुम्हें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा कि सर मैं एज अ बिज़नेस कैसे लेके चलती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, और मामा पापा से भी मैंने पैसे नहीं लेने, जो करना खुद करना, किसी चीज़ की कोई हेल्प नहीं लेनी। इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं इसे एज अ बिज़नेस कैसे लेके जा सकती हूँ। मैंने फिर अपने पैसों से फ्लेक्सिस प्रिंट करवाए, अपना पेज बनाया, उससे मैंने ऑर्डर्स वगैरह लेने शुरू किए। काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था, कि मुझे नहीं था लगता कि मैं इतना कर सकूंगी। फिर मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मेरी टीचर्स मेरे से फ्रोज़न फूड बनवाती। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस, मुझे नहीं था लगता कि इतना, लेकिन जब लोगों ने सपोर्ट की, मेरे घर वालों ने सपोर्ट की, सबसे ज़्यादा अगर घर वाले सपोर्ट करते हो ना तो फिर आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं बनता। अब मुझे लोग फ़ोन करके मैसेजेस करके कहते हैं कि आप हमें बताएं आपने कैसे स्टार्ट किया, हम भी करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं कहती हूँ, सबसे पहले पैसे होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है ना तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। पैसे हो ना हो, नीयत साफ़ हो ना, अल्लाह ताला आपके साथ होता है। ईशा, खाने कौन कौन से बना लेती हैं आप? देसी में तो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। देसी, वेजिटेरियन, मतलब चाइनीज़ भी मैंने स्टार्ट किया। चाइनीज़ की मैंने अब क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं कि मैं और अपने आप को, क्योंकि बंदा जितना सीखे, जितना एक्सपीरियंस हो, उतना कम होता है। तो मैं अल्लाह का करम है कि सारे खाने बना लेती हूँ, देगे वगैरह भी, उसके अलावा शादियों के ऑर्डर्स भी। देगे भी बनवा लेती हैं आप? जी हाँ, मैंने कल ही एक देग पहुँचाई, और वो हालांकि मैं उनको जानती भी नहीं थी, अननाउन थे वो पर्सन। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं आपका घर शुक्रिया अदा करने आऊँगी कि आप इतना अच्छा काम करिए। मैंने पहली दफ़ा किसी पर ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट मेरा अच्छा रहा कि मेरे मियाँ ने कहा कि आप किससे बनवा रही हो, आपको पता है वो कौन है कौन नहीं। लेकिन वो कहती हैं जैसे ही हमने देख कर ढक्कन उठाया, हमारे से रहा नहीं गया और उन्हें बहुत मज़ा आया था। इतना सामान वगैरह लाना कौन आपका हाथ बढ़ाता है? किसके साथ जाती हैं सारी चीज़ें वगैरह लेने? सामान वगैरह लेने ज़्यादा मामा पापा जाते हैं, लेकिन अब बाबा मुझे लेके जाते हैं कि ज़रा मार्केटिंग का भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। और जाहिर सी बात है, मैं स्टडी भी कर रही हूँ, कॉलेज भी, सब कुछ देखना होता है। तो ज़्यादा सामान मामा बाबा या फिर मुझे भी साथ लेके जाते हैं कि अब ईशा को भी मार्केटिंग का पता चले, उसको भी एक्सपीरियंस हो। आपके हाथ की सबसे मशहूर चीज़ क्या है जो आपके यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आप डिमांड करते हैं कि आप सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये बनाती हैं? मेरी सबसे ज़्यादा फ्रोज़न भी है, लेकिन उसके अलावा कढ़ाई लोग बहुत पसंद करते हैं कि कॉल कर देते हैं हमें कढ़ाई चाहिए, तो मैं फिर फ़ौरन बना देती हूँ। जैसे आप लोग अभी खाएंगे, आप लोग कहेंगे ना अच्छा लगा, तो मुझे मेरी मेहनत मिल जाएगी। क्या बात है, हम खाएंगे, बिल्कुल मुँह में पानी आ रहा है, बस इंटरव्यू ज़रा ख़त्म हो जाए। तो वैसे आपस की बात है, माशाल्लाह महीने का तो अच्छी अर्निंग कर रही होंगी, अच्छी अर्निंग, क्योंकि आपको ऑर्डर्स पाकिस्तान तक पूरी दुनिया भर से आ रहे हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है कि ये कर रही हूँ कि अपने मामा पापा की सपोर्ट कर रही हूँ कि मामा पापा मेरे, उनको ये ना फील हो कि हमारा बेटा नहीं है, कि मैं उनकी बेटा बन रही हूँ, कि लोग एक मिसाल बनूँ कि एक बेटी जो 5 बहनें थी उनका एक बेटा बन गई बेटी। तो मैं बस ये चाहती थी कि इज्जत से जो काम हो सके वो करूँ। तो लोग मुझे कॉल्स करके कहते हैं आप बताएं इतनी छोटी उम्र में आप ये सब कुछ कैसे लेकर चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि बस इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए और उसके साथ दुआएं होनी चाहिए। तो मेरी मामा, मेरे
बाबा, मेरी दादो, मेरी दादाबू जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे दादाबू। तो वो मुझे, उन्होंने शुरू से वो मुझे सपोर्ट करते होते थे कि ईशा ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो वो बहुत खुश होते। तो मेरी दादी माँ, मेरे चाचू चाची, मेरी फुप्पो वगैरह, मामू वगैरह सब मुझे बहुत दुआएं देते हैं कि मुझे नहीं था लगता कि इतना अगर मैं इंटरव्यूज़ दूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि अच्छा अब इसकी बेटी इंटरव्यू दे रही है। लेकिन अल्लाह का करम के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स के मैं कहती हूँ कि इंसान की नीयत साफ़ होना तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। हम जिस तरह हमारे साथ हैं, आपकी नानी में बैठी हुई है, आपकी वालदा और आपकी 2 बहनें और 2 बहनों की शादी हो गई हुई है, इनका क्या क्या काम होता है आपके साथ? मामा वगैरह तो मेरी मामा टीचर भी हैं, जॉब भी करती हैं। तो अगर भरे ऑर्डर्स हों तो फिर नानों को बुला लेती हूँ कि नानो सब्ज़ी वगैरह आप काट दो। तो मेरी दादो और नानो सब्ज़ी वगैरह काट देती हैं। और जो मेरी छोटी सिस्टर है मुंतहा, ये काफ़ी हेल्प करती है। अब इससे अपने बाद मैं ऐसे ट्रेन कर रही हूँ कि इससे भी बाबा का बेटा बन। लास्ट में जो बैठी हुई हैं उनका क्या काम होता है? वो जो है वो सिदरा और ये वानिया, ये भी काफ़ी हेल्प करती है, चीज़ें वगैरह मेरे साथ हेल्प करती है ज़्यादा। वो जो मुंतहा है उसको मैं ट्रेन कर रही हूँ कि मेरे बाद मैं जैसे स्टार्ट करूँ साथ मेरे ये भी हो। बाबा मामा तो हैं, लेकिन इसको भी मैं अपने साथ अच्छा कुकिंग में एक्सपर्ट करूँ अपने साथ। ये भी काफ़ी अच्छी कुकिंग करती है। तो ईशा, आपको तो माशाल्लाह ऑफर्स भी आती होंगी अब, तो अगर आपको ऑफर आती है कि जाने की, चली जाओगी आप? जी अल्लाह का करम, ऑफर्स आउट ऑफ कंट्री से इतनी कॉल्स, ज़्यादा पाकिस्तान से इतनी कॉल्स नहीं आई इंटरव्यू के बाद जितनी मुझे आउट ऑफ कंट्री से कॉल्स आई हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ बेटर लगा तो ज़रूर। माँ जी, आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं? बेटा आपका वैसे ही कोई नहीं था, लेकिन जब बेटियों ने आपका हक अदा किया है कि इस पूरे घर को लेकर चल रही हैं और आज आपके खानों की जो धुआं पूरे पाकिस्तान तो क्या दुनिया में है, तो कैसा महसूस कर रही हैं कि हमारे खाने इतने मशहूर हो गए कि लोग बाहर से आपको ऑर्डर्स कर रहे हैं? बेटा मुझे फ़ख्र है कि मेरी अल्लाह ताला ने अगर मुझे बेटा नहीं दिया तो शायद मैं इस काबिल नहीं थी। अल्लाह ताला रहमतें कहाँ देते हैं, जिधर बहुत खुश होते हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे हस्बैंड खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रहमतें दी और रहमतें ही कर दी। तो यकीन माने बेटे का बहुत था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब इतना सा भी नहीं है ना। पहले था, लोगों की बातें बस होती थी, लेकिन मेरा बस ये टारगेट था, मैं खुद भी टीचर हूँ, कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे करूँगी कि वो बेटों से पीछे नहीं रहेंगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी की शादी कर दी है, एक का निकाह कर दिया है, 2 फारिग हो गए 2 ज़िम्मेदारियों से। अब ईशा को जुनून था हर काम में अंदर आने का, और कहते हैं ना अल्लाह ताला खुद ही इंसान में वो चीज़ डाल देते हैं कि इसके दादाबू इसको कहते थे ये हमारा पोता बनेगा। तो और वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नज़र से हमें बचाए, मेरी बेटी को, मेरे घर को, मेरे बड़ों की दुआएं, मेरी सास ससुर की, मेरे माँ बाप की, बहन भाइयों की, कि ये बच्ची आगे आ रही है और इंशाल्लाह बहुत आगे आएगी और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इन फैमिली की और ईशा की वालदा की भी। ईशा का जो नंबर है स्क्रीन पे चल रहा होगा, और अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि हम इस घर का खाना खाएँ, तो बिल्कुल इस नंबर पर रब्ता करके आप इनसे ऑर्डर करवा सकते हैं। तो इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है, जहाँ मर्जी भेज सकती हैं? नहीं, मैंने होम डिलीवरी नहीं रखी, लेकिन अगर ज़्यादा ऑर्डर्स, वैसे ज़ाहिर सी बात है लाहौर तक तो जा सकता है खाना, लेकिन वो फिर पैसे लेने पड़ेंगे ना आपको, चार्जेस उनके आने जाने के। जी वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने खाना तैयार करके देना है। तो अगर लोग मुझे ऑर्डर करके देना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप लोग मुझे ऑर्डर करें। पूरी सियालकोट में, सियालकोट से बाहर अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग मेरे से इस नंबर पर रब्ता करें। और इशाज़ किचन के नाम से मेरा फेसबुक का पेज है, और इशाज़ किचन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, और मेरा यूट्यूब का भी चैनल है जो मैंने बनाया, और उसके बाद फिर किचन सेपरेट नहीं था तो मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र, लोगों का रिस्पांस, मैंने अपना दोबारा स्टार्ट कर दिया। लोग मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं आप हमें क्लासेस दें। तो इंशाल्लाह थोड़ा आजकल थोड़ा टफ शेड्यूल चल रहा है, तो बस इसी से निकल के तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोई क्लासेस वगैरह भी दूंगी, और उसके साथ यूट्यूब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे विजिट करें और मुझे बताएं आप लोगों ने क्या क्या सीखना है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगी। बिल्कुल जी, ईशा की आपने गुफ्तगू सुनी है। ईशा ने भी प्रमोशन भी कर ली है, अपना बता भी दिया है कि मेरा लिंक नीचे लगा होगा, देख लीजिएगा, और खाने वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे। सिर्फ आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे आने जाने के, ऑर्डर आपने कॉल पे करना है। मुझे दीजिए इजाज़त कि मैं पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।